हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसके नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो के अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट और एचआर के लिए। उसमें हम इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ जो कि हमारे पेपर में पूछी जाती हैं उनको कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड NTA NET JRF in management with all India rank. Also, I have qualified NTA NET in commerce with 99.335 परसेंटाइल स्कोर। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है और क्या नहीं, और किसको पढ़कर हम कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही एग्ज़ाम क्लियर किया है तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं। तो आज हम पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर की सीरीज़ में हम आज पढ़ेंगे रोल्स ऑफ मैनेजर, जो हमें हेनरी मिंट्सबर्ग ने दिए थे। हेनरी मिंट्सबर्ग ने हमें ये कहा था कि 10 रोल्स होते हैं जो एक सक्सेसफुल मैनेजर्स को प्ले करने पड़ते हैं, और इन्होंने इन 10 रोल्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। हेनरी मिंट्सबर्ग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको प्रपोनेंट्स ऑथर्स याद नहीं होते हैं तो आप थ्योरी के साथ उनको अटैच कर लीजिए, जैसे नॉलेज शाला बाय निधि जैन, ऐसे ही रोल्स ऑफ मैनेजर बाय हेनरी मिंट्सबर्ग। तो आप इस तरीके से जब बोलते हैं तो आपको याद हो जाता है कि रोल्स ऑफ मैनेजर किसने दिए थे, हेनरी मिंट्सबर्ग ने। ये ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो मेरा भी सपोर्ट रहेगा और मैं भी ज़्यादा वीडियोज़ लेके आऊँगी और आपके साथ ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स जिनसे मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रोल्स ऑफ मैनेजर बाय हेनरी मिंट्सबर्ग। हेनरी मिंट्सबर्ग कौन थे? एक कैनेडियन एकेडमिक एंड ऑथर ऑन बिजनेस मैनेजमेंट। एक कैनेडियन एकेडमिक्स थे, ऑथर थे बिजनेस मैनेजमेंट पे। इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क एंड इनसाइड आर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये बुक्स के नेम आप ध्यान रखना, पहले भी आपको बताया है। ऑथर्स, थ्योरीज, बुक्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग में ये पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप ध्यान रखना। नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क एंड इनसाइड आर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये 2 बुक्स हैं जो रिटर्न करी हैं किसने? हेनरी मिंट्सबर्ग ने। ही सैड दैट अ मैनेजर मस्ट प्ले 10 डाइवर्स रोल्स। उन्होंने ये कहा था कि मैनेजर को 10 डिफरेंट डाइवर्स रोल्स प्ले करने होते हैं, और इन 10 रोल्स को उन्होंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था जो हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत बार पूछ चुके हैं, आगे भी चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे। इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल और डिसीजनल रोल्स। ये रोल्स फ्रेंड्स मैंने आपको मैनेजमेंट वाली वीडियो में भी कवर करवाए थे और वहाँ पे मैंने आपको इनको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। लेकिन जब हमने ये थ्योरीज़ वाली सीरीज़ स्टार्ट की तो मुझे लगा कि एक बार इनको छोटी वीडियो में दोबारा से कवर करवा देना चाहिए। अब देखो बच्चों, क्या होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मैंने आपको कम्युनिकेशन के टाइप्स में भी कराया था, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। बहुत सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने करवाए हैं। इंटरपर्सनल क्या होता है फ्रेंड्स? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से अगर किसी ना किसी रूप से अटैच है तो उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल रोल्स। अब एग्ज़ाम में आपसे पूछते कैसे हैं? वो आपसे ऐसे पूछते हैं कि फिगर हेड को मैच करो। फिगर हेड को किससे मैच करोगे? इंफॉर्मेशनल से, डिसीजनल से या इंटरपर्सनल से? ठीक है, मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं। अब आप कोई भी चीज़ याद करो ना तो बच्चों ऐसे याद रखना, फिगर हेड। अब कोई चीज़ फिगर हेड, कोई फिगर आउट करनी है आपको, तो आप अगर खुद ही अकेले हो तो कैसे फिगर करोगे? इसका मतलब आप दूसरे किसी इंसान से अटैच हो। तो फिगर हेड किसका पार्ट होगा? इंटरपर्सनल का, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों के बीच में किसी चीज़ को फिगर आउट करने की बात करी जा रही है। फिर आता है लीडर। लीडर आप अपने आप का तो बनोगे नहीं, किसी और का लीडर बनोगे, है ना, तो इंटरपर्सनल में आएगा।
लाइजनिंग होता है दो लोगों के बीच में तालमेल बनाना, कम्युनिकेशन करना। तो लाइजन आप अपने आप से तो लाइजनिंग करोगे नहीं, लाइजनिंग करने के लिए आपको दूसरा एक बंदा चाहिए होता है। तो इस ट्रिक से आप याद रखना, इंटरपर्सनल, फिगर हेड, लीडर और लाइजनर। फिगर हेड, लीडर और लाइजनिंग में हमें दूसरे बंदे की ज़रूरत है, तो ये आते हैं इंटरपर्सनल में। याद रहेगा, फिगर हेड, लीडर, लाइजनिंग, तीनों रोल्स किस में आएंगे? इंटरपर्सनल, क्योंकि फिगर आउट हम किसी और के साथ मिलके करते हैं, लीडर हम किसी और के बनते हैं, और लाइजनिंग हम किसी और के साथ करते हैं। तो FLL ये आता है इंटरपर्सनल में, FLL, ठीक है। FLL इंटरपर्सनल में आता है। F को ऐसे लिख लो, है ना, ऐसे की जगह F को ऐसे लिख लो, इसका मतलब किस में आएगा? इंटरपर्सनल में, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशनल से मैम हम कंफ्यूज जाएंगे, आपने तो बोला F को ऐसे लिख लो, पर इसका मतलब तो इन्फॉर्मेशनल भी हो सकता है। तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हमेशा हमें महेंद्र सिंह धोनी ही देगा ना। इन्फॉर्मेशन से कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे हम फिगर हेड को? क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी है, हमने उसी को बोल रखा है कि सारी की सारी क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देना। महेंद्र सिंह धोनी मतलब M मॉनिटर, S स्पोक्स पर्सन और D डिसेमिनेटर, ठीक है। याद रहेगा, महेंद्र सिंह धोनी इन्फॉर्मेशन देता है। अब लॉजिकली समझो, मॉनिटर क्या करता है? आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, मैम आ गई, मैम आ गई, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो ये इन्फॉर्मेशन है। डिसेमिनेट करना, सर्कुलेट करना, इन्फॉर्मेशन को डाइवर्स करना, इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, इन्फॉर्मेशन देना, डिसेमिनेटर। स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन जो बोलेगा, बताएगा, क्या बताएगा? इन्फॉर्मेशन बताएगा, ठीक है। तो MSD महेंद्र सिंह धोनी इन्फॉर्मेशन देगा, और FLL इंटरपर्सनल होगा। अब डिसीजनल, अब डिसीजन कौन लेगा? एक एंटरप्रेन्योर बहुत सारे डिसीजन लेता है ना, कि कौन कौन से रिसोर्स एलोकेट करने हैं, रिसोर्स एलोकेशन का डिसीजन लेता है। कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस हो गई, उसको हैंडल कैसे करना है, उसका डिसीजन लेना है। अगर कोई आपस में दो आदमी लड़ मरे तो उनको नेगोशिएट कैसे करना है, बार्गेनिंग कैसे करनी है, ये डिसीजनल रोल्स के अंडर आता है। तो D से डिसीजनल, डिसीजनल DERN, ठीक है। डिसीजनल किस चीज़ के लोगे? डिस्टरबेंस के, एंटरप्रेन्योर, रिसोर्स एलोकेशन और नेगोशिएटर। ये चार जो रोल्स हैं वो डिसीजनल रोल्स के अंडर आते हैं। रोल, मैनेजर के रोल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है हेनरी मिंट्सबर्ग ने, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। इन्फॉर्मेशन के लिए तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें महेंद्र सिंह धोनी देते हैं, मॉनिटर, स्पोक्स पर्सन और डिसेमिनेटर। इंटरपर्सनल वो वाले रोल्स हैं जिसमें हमें दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, फिगर आउट करना है, लीडर बनना है और लाइजनिंग करना है, और F को ऐसे लिखना है, तो ये इंटरपर्सनल है। डिसीजनल DERN, डिसीजनल, D से डिसीजनल और D से DERN। डिस्टर्बेंस हैंडलर, एंटरप्रेन्योर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। तो बताओ बच्चों, इससे अच्छे से आपको कोई समझा सकता है क्या? नहीं ना। और अगर नहीं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मेरे टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तभी ये वीडियो, ये सीरीज़ जो हमारी थ्योरी वाली सीरीज़ चल रही है, ये कंटिन्यू रहेगी। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेज शाला बाय निधि जैन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको वीडियो के अपडेट्स और PDF नोट्स मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम तक बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, और कवर करने के लिए आप अकेले नहीं हो, हम मिलकर कवर करेंगे। तो टेंशन किस बात की, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे ऑलमोस्ट 60 वीडियोस कवर हो चुकी हैं, आपकी अगर कोई वीडियो मिस हो गई है तो प्लीज़ आप उसको कवर कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।